बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अनाबियाज़ किचन एंड रूटीन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे, खुश रखे, जहाँ जहाँ भी हैं हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी लेके आपके सामने हाज़िर हूँ, जो कि काफ़ी सारी मेरे फैमिली मेम्बर्स की रिक्वेस्ट थी कि उनके सामने बालों की जो डैंड्रफ है या ग्रोथ है, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ रुकी हुई है, और इसके अलावा काफ़ी सारे मसाइल थे जो कि आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ इस रेमेडी को लास्ट तक देखिए, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप सब समझिए और फिर फॉलो कीजिए कि आपने इसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे लगाना है, आपके मसाइल कैसे हल होंगे। ये आपको समझने के लिए सारी वीडियो को देखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, और इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं डिटेल के साथ बता दूँगी कि आपने रेमेडीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है। कोई भी चीज़ है जब उसे आप तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो उसका फिर ही रिज़ल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको लगाकर भी बता रही हूँ, और ये सारी इंग्रेडिएंट्स जो हैं आपके अपने किचन में से ही मिलने वाली हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि जो आपको घर पे नहीं मिलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रेमेडी बनाने के लिए आपको बिल्कुल भी किसी किस्म का मसला नहीं दरपेश आएगा। यहाँ पे सबसे पहले तो हमें प्याज का जूस चाहिए, उसके बाद अर्के गुलाब लिया है मैंने। आपका पानी घर का अच्छा है, साफ़ है, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कलौंजी का मैंने जूस निकाल के कहवा बना के रखा है, और ये कोकोनट ऑयल है। और कलौंजी मैं आपको दिखाती चलूँ कि ये नॉर्मली घर में इस्तेमाल होती है। ये काफ़ी सारी बीमारियों का इलाज है इसके अंदर, और ये सुन्नत भी है। इसकी कुछ थोड़े से दाने अगर आप रोज़ाना खाली पेट लेंगे तो आपके मैदे के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है ये। तो इसी को मैंने जो कहवा बना के रख लिया है एक ही दफ़ा, ताकि बार बार बनाने का झंझट ना रहे। तो इसी तरह से आप भी तैयार करके रख सकते हैं ताकि दोबारा आपको इस्तेमाल करने में मसला ना हो। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे जार में रख लिया है क्या ये बना के एक दफ़ा पानी की, ताकि जब भी लगाना हो मैं आसानी से इसे इस्तेमाल कर सकूँ। तो आप भी इसी तरह से कीजिए, तो ताकि हमें ये जो अदरक का जूस है यहाँ पे जो मैंने 2 से 3 चम्मच निकाल के रखा हुआ है, ये शहद हनी हम इस्तेमाल करेंगे। इस 4 रेमेडीज़ की जो इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पे मैंने रखी हुई, इसको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बनाने का बताऊंगी कि आपने कैसे बनाना है और इसको तरतीब से लगाना भी कैसे है, और ये किन किन मसाइल के लिए है। आपको कुछ को डैंड्रफ हो रखी है, और किसी को जो बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, किसी के बाल तो बहुत अच्छे हैं लेकिन उनकी ग्रोथ रुकी हुई है। ये सारे ही मसाइल लेके आपके सामने आज हाज़िर हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले एक खाली बाउल लिया है जिसके अंदर पहली रेमेडी तैयार होगी। 2 चम्मच यहाँ पे प्याज का जूस लेना है आपने। आप अपने बालों के हिसाब से क्वांटिटी ले सकते हैं, मुझे ये जितनी चाहिए वही लूँगी। और जो कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करेंगे ऑयल, वो आपको एक्स्ट्रा वर्जिन लेना होगा। मैं यहाँ पे CBC का कैन लिया था क्योंकि मैंने स्किन मसाज वगैरह के लिए भी यही इस्तेमाल करती हूँ। ये बहुत ही अच्छा ऑयल है। इसी के 2 चम्मच मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये पहली हमारी रेमेडी है जो डैंड्रफ काफ़ी ज़्यादा असर में हो जाती है, और डैंड्रफ के साथ साथ इसमें जो है बालों में ऑयल भी आ जाता है, और वो पपड़ी की तरह हमारे सर में जम जाती है खुश्की, और काफ़ी ट्रीटमेंट करने के बाद भी उसका आराम नहीं मिलता। तो ये रेमेडी मैंने अपने बेटे के लिए तैयार की थी, और उसको लगाते हुए भी आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। सर्दियों में बच्चे अपने बालों का केयर नहीं करते, सर्दी में गर्म पानी से बार बार साथ वॉश करते हैं, तो फिर बालों में ये सारे मसाइल आ जाते हैं। और इसे इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी कि आपने आगे चल के इसे इस्तेमाल कैसे करना है। तो सेकंड वाली रेमेडी हम यहाँ पे बनाते हैं, जो कि हम फिर से प्याज का पानी चाहिए होगा। प्याज का जूस आपने एक दफ़ा ज़्यादा से निकाल के रख लेना है, और जो मसाइल हैं जिस फैमिली मेम्बर को उनके लिए वो तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैंने 4 स्टेप के साथ ये रेमेडीज़ तैयार की ताकि जिसके बालों में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो व्यूअर्स यहाँ पे हमें फिर दोबारा से मैं 2 चम्मच शहद ले रही हूँ। 2 चम्मच मैंने प्याज का जूस लिया था, तो उसके अंदर 2 चम्मच ही शहद ऐड कर रही हूँ। और ये इंग्रेडिएंट्स आप ध्यान से देखते रहिए कि मैं कैसे तैयार कर रही हूँ, तो आपको लास्ट पे मैं दोबारा रिमाइंड करवा दूँगी कि आपने इनको इस्तेमाल कैसे करना है। पहले हम इन रेमेडीज़ को तैयार करते हैं, और जिन फैमिली मेम्बर्स को जो भी मसला है वो इन रेमेडीज़ में से जो भी उनके लिए ठीक है वो इस्तेमाल करें। मैं डिटेल में बता दूंगी कि ये रेमेडीज़ किन किन फैमिली मेम्बर्स के लिए किस किस तरह से इस्तेमाल करनी है, तो ये देखते रहिए आप। तो यहाँ पे मैं अगली रेमेडी आपके सामने तैयार करती हूँ, जिसमें दोबारा से मैं प्याज का
जूस लूँगी। प्याज का जूस जो है वो हमारे बालों के लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन इसको इस्तेमाल करने का तरीका होता है, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको कोई भी मसला नहीं आएगा। तो यहाँ पे कलौंजी का जो मैंने कहवा बना के रखा हुआ था वो इसके अंदर 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ। आप अपने बालों के हिसाब से क्वांटिटी लें, जितनी आपके बाल लंबे हैं, छोटे हैं, जितने भी हैं आप उसी हिसाब से, बस मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इस्तेमाल कैसे करना है। यहाँ पे हमारी तीसरी रेमेडी भी तैयार हो चुकी है। पहले हम सारी रेमेडीज़ तैयार कर रहे हैं, उसके बाद आपको तफसीलन बताऊंगी। व्यूअर्स, यहाँ पे हमारी 3 रेमेडीज़ तैयार हो चुकी हैं, 4th वाली हम अभी तैयार करते हैं। तो चलिए इसकी तरफ। यहाँ पे हमने लिया है अदरक का जूस, तो ये हम इस्तेमाल करेंगे 2 चम्मच। तो इसके बाद आपने इसके अंदर भी प्याज का जूस इस्तेमाल करना है, लेकिन ख्याल रहे कि जब आपने रेमेडी इस्तेमाल करनी है फ़्रेश, तभी आपने प्याज का जूस निकालना है। प्याज का जूस निकाल के आप रख नहीं सकते हैं, ताज़ा ही निकाल के आपने इस्तेमाल करना है। जब आपने सर पे रेमेडी इस्तेमाल करनी है तब आपने प्याज का जूस लेना है। ये नहीं कि आपका प्याज का जूस पड़ा है तो आप वही डालते रहें। यहाँ पे अर्के गुलाब इस्तेमाल कर रही हूँ, अदरक का जूस, प्याज का जूस और अर्के गुलाब, ये मैंने इसमें इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पे 4 रेमेडी तैयार हो चुकी हैं। यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट है अपनी फैमिली के साथ कि इतनी मेहनत के साथ ये मैं रेमेडीज़ तैयार कर रही हूँ तो आपने ध्यान से देख के और फिर ही ये रेमेडी अप्लाई करनी है। यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स मैं साइड पे करके आपको तफसीलन ये बताती हूँ कि इनको आपने इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो व्यूवर्स, इन रेमेडीज़ को समझने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके आपके सामने ये सारी रेमेडीज़ तैयार कर रही हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट के साथ ये रेमेडीज़ आपके सामने लेके आई हूँ। मेरे काफ़ी सारे फैमिली मेम्बर्स की रिक्वेस्ट थी, तो आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके सारे मसाइल को हल करने के लिए घर के जितने भी इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार कर रही हूँ ये रेमेडीज़। तो प्लीज़ इनको ध्यान से देखिए और फॉलो कीजिए। ये फर्स्ट वाली रेमेडी मेरी उन लोगों के लिए है जिनको बालों में इशू होता है, क्योंकि बालों में ड्राइनेस बहुत है, खुश्की बहुत है, पपड़ी की तरह जम जाती है और साथ ही साथ बालों में खुश्की तो है ही है, लेकिन बालों के अंदर ऑयल आ जाता है और जब ऑयल आ जाता है तो फिर बालों की वो जो खुश्की है वो तह की तरह हमारे सर के अंदर लग जाती है और ठीक नहीं होती। तो ये कोकोनट ऑयल और प्याज का पानी इस्तेमाल करें, इससे हमारी डैंड्रफ भी चली जाएगी और हमारे बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होगी और साथ ही साथ हमारे जो बाल गिरते हैं वो भी सॉल्व हो जाएगा ये मसला। इसके साथ बिल्कुल किसी किस्म का मसला नहीं रहेगा, इस ग्रोथ भी हमारे बालों की बहुत अच्छी आएगी। और सेकंड, ये वाला जो रेमेडी मैंने तैयार की है, ये रेमेडी उन लोगों के लिए है जिनके बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, मतलब कि खुश्की नहीं होती है, लेकिन उनका स्कैल्प बहुत खुश्क होता है, जैसे हमारी स्किन खुश्क हो जाती है और हमें लोशन लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरह से ये रेमेडी उन्हीं लोगों के लिए है ताकि उनकी जो ड्राइनेस है वो ठीक हो जाए, उनका स्कैल्प हेल्दी हो जाए। व्यूअर्स, इन रेमेडीज़ के साथ साथ आपने पानी का ज़्यादा ख्याल करना है, अपनी खुराक का ज़्यादा ख्याल करना है ताकि आपकी अंदरूनी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रेमेडी भी बहुत ज़्यादा काम करेगी। शहद के अंदर बनाई है, शहद और प्याज का पानी इसके अंदर इस्तेमाल किया है और शहद मैंने 2 चम्मच बड़े लिए थे और प्याज का पानी भी यहाँ पे 2 बड़े चम्मच लिए हैं। तो यहाँ पे लगाने का तरीका देखिए। तो व्यूअर्स, यहाँ पे रिमाइंड कराती जाऊँ कि जब फर्स्ट रेमेडी आप यूज़ कर रहे हैं या थर्ड, फोर्थ, जितनी भी जो भी रेमेडी इस्तेमाल करेंगे इनके अंदर आपने एहतियात भी रखनी है। इस्तेमाल करते हुए आपने किसी का कंघा अंदर इस्तेमाल नहीं करना। जो ब्रश आप हेयर ब्रश करेंगे वो अपना ही रखेंगे, किसी दूसरे का नहीं इस्तेमाल करेंगे। और पहली वाली रेमेडी को इस्तेमाल जब करेंगे, इसको लगाने के बाद आपने कॉम करनी है, अच्छे से कंघी करनी है बारीक वाली लेके, ताकि इसके अंदर से अच्छे से खुश्की निकल जाए। जब भी आप ये रेमेडी इस्तेमाल करें तो ब्रश करना है आपने, ताकि इसके अंदर जो हमारी खुश्की होती है, डैंड्रफ होती है, वो निकल जाए और आहिस्ता आहिस्ता वो कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब आपने सेकंड वाली रेमेडी लगानी है जो हमने शहद और प्याज के पानी से बनाई है, इसमें आपने कॉम नहीं करनी, इसको ऐसे ही लगा रहने देना है और 1 घंटे के बाद वॉश कर लेना है। ये तीनों पहली रेमेडी जब भी आप नहाएं तभी आप इस्तेमाल कर लें। तो आपने 1 घंटा 2 घंटा लगाना है और उसके बाद आपने वॉश कर लेना है। लेकिन सेकंड वाली रेमेडी जो शहद और प्याज के पानी से हमने बनाई है, इसके अंदर आपने कंघा नहीं करना है बिल्कुल भी, इनको ऐसे ही रहने देना है। और फर्स्ट वाले पे आपने ध्यान से रखना है कि कंघी लगानी है ताकि डैंड्रफ हमारी निकल जाए। जब भी आप अप्लाई करें तो आप इसमें कंघी को यूज़ करें, और जिस फैमिली मेम्बर्स के सर में डैंड्रफ है उसकी कंघी दूसरे फैमिली मेम्बर्स ना इस्तेमाल करें। और सेकंड रेमेडी जब यूज़ करें तो इसके अंदर आपने ब्रश या कंघी का इस्तेमाल नहीं करना है, इसे ऐसे ही लगा रहने दें और इसका बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है।
इससे हर एक रेमेडी बहुत ही अच्छी है। कलौंजी वाली रेमेडी ये उन लोगों के लिए रेमेडी है जिनके बाल तो बहुत जो है बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं, हेल्दी बाल हैं और किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, लेकिन ग्रोथ नहीं होती। मसला ये है कि उनकी ग्रोथ नहीं होती, तो ये वाला पानी इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ बहुत ही अच्छा सा फ़र्क पड़ेगा। ये कलौंजी जो है आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बीमारियों का इसमें इलाज होता है, तो ये सुन्नत है और इसको इस्तेमाल करना बहुत अच्छा है। ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी है। कलौंजी से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कलौंजी का पानी मैंने निकाल लिया है और ये मैंने सेफ भी कर लिया है। जब भी आपने बनाना हो तो आप प्याज का पानी डालें और आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त होगी, बहुत ही ज़बरदस्त होगी। और ये सारी रेमेडीज़ आपके बालों की ग्रोथ के लिए, डैंड्रफ के लिए, शाइनी जो आपको चाहिए बाल उसके लिए, ये सारी रेमेडीज़ बहुत ही कारगर हैं। लेकिन ये रेमेडी उन लोगों के लिए है जिन्होंने फंक्शन है, शादी है और बाल तो बहुत जल्द लंबे करने हैं, बहुत टेंशन है कि हमारे बाल छोटे हैं, बाल लंबा करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए स्पेशल रेमेडी है। और इसको आपने रोज़ाना नहीं इस्तेमाल करना है, इसे हफ्ते में 3 दफ़ा इस्तेमाल कर लें ये वाली रेमेडी को, और उतनी देर इस्तेमाल करें जब तक कि आपको अपने बालों की ग्रोथ चाहिए। इसको लगाते रहें, लेकिन इसको आपने जब आपको मुनासिब से आपकी लेंथ होगी या बालों की, इसे आपने छोड़ना है 2 माह के लिए, रेस्ट देना है, फिर उसके बाद आपने इस्तेमाल करना है। लगातार ज़्यादा देर के लिए नहीं इस्तेमाल करना। और इसको भी आपने बालों में ये इसके साथ लगाएंगे। मैं आज ये रेमेडी लगाने वाली हूँ। मैंने आज यही रेमेडी इस्तेमाल करनी है क्योंकि मैंने बालों की कटिंग करवाई थी और मुझे बाल लंबे बहुत पसंद है और मैंने कहा कि मुझे दोबारा से लंबे करने हैं, मैं ये वाली रेमेडी इस्तेमाल करूँगी। और मेरे बेटे के सर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है जिसको मैं ये वाली रेमेडी लगाऊंगी। इतनी डैंड्रफ है कि वो केयर नहीं करता, ध्यान नहीं देता है। सर्दी है, सर्दियों में एक आपने बात का ख्याल रखना है कि आपने गर्म पानी के साथ सर वॉश नहीं करना है। अगर ठंडा पानी है तो उसमें इतना पानी गर्म डालें ताकि वो ना उसकी ठंडक ख़त्म हो जाए और फिर आप सर वॉश कर लें। तो आपने ये ख्याल रखना है। सर्दियों के अंदर जब हम लोग पानी का एहतियात नहीं करते, गर्म पानी से सर धोते रहते हैं, तो वो फिर हमारे सर के अंदर ड्राइनेस हो जाती है, खुश्की आ जाती है और हमारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इन बातों का आपको ख्याल रखना होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये जो चारों रेमेडीज़ मैंने आपके सामने तैयार की हैं 100% रिज़ल्ट के साथ हैं। आपने इन्हें इस्तेमाल करना है तो आपके आलमोस्ट सारे के सारे मसाइल मैंने आपके सामने शेयर किए हैं कि वो कैसे ठीक किए जा सकते हैं। तो ये रेमेडीज़ आप इस्तेमाल करें, आपकी हर मसाइल का हल है। इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि इसे आपने मांग निकाल के बालों के अंदर ये जो कॉटन बॉल्स हैं इन मैंने बनाई, इनके साथ आपने इसे जड़ों के अंदर अच्छे से लगाना है ताकि ये अच्छे से वर्क कर पाए। और तरतीब के साथ आपको जो डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी, आप वहाँ से भी देख के इसे फॉलो कर सकते हैं। भी ये जितनी भी रेमेडीज़ हैं इनके साथ बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और शाइनी भी होंगे, सिल्की भी होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है इनका। और ये रेमेडी तो जिनको फास्टर चाहिए, बाल लंबे और फंक्शन आने वाला है और टेंशन है कि बाल तो बढ़ते ही नहीं है, इतनी सारी हमने रेमेडीज़ कर ली हैं लेकिन बाल नहीं बढ़ते। मसला सब मेरी जो बहनें हैं, माएँ हैं, उन सब का मसला यही है कि बाल नहीं बढ़ते। हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपनी बच्चियों पे और इतने तेल लगा दिए, इतनी ज़्यादा रेमेडीज़ कर ली हैं लेकिन बाल नहीं हमारे बढ़ते। तो ये सारी चारों की चारों रेमेडीज़ मैंने आपसे शेयर की हैं, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपके जो सर के मसाइल हैं, बालों के मसाइल हैं और इवन के 2 मुँहे बाल भी हैं और घुंघराले बाल हैं, कोई भी मसाइल है आपके बालों के तो वो इनसे सही होने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और नेक्स्ट मैं अभी मेरे पास देर हो रही थी, टाइम शॉर्ट था, तो मैं आपसे अभी आपके सामने तेल भी शेयर करना चाहती थी जो कि आपको 1 मंथ में 2 इंच बाल आपके लंबे होंगे इंशाल्लाह। उसके साथ भी वो उसको तैयार करने के लिए टाइम चाहिए था, उसने तकरीबन 15 दिनों में वो तेल तैयार होगा। एक दिन आज मैंने बनाना था लेकिन किसी मसले की वजह से मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो आपने जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखना है कि मैं आपके लिए वो जो ऑयल भी बनाऊंगी ताकि आपको ऑयल भी जो है ना आसानी से लगाने के लिए मिल जाए। तो व्यूअर्स यहाँ पे देखिए, ये मैंने अपने बेटे का सर दिखाया था जिस पे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, लेकिन ये स्टार्ट पे दिखाया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है। इसका सर काफ़ी अच्छा साफ़ हो चुका है, बिल्कुल भी इस तरह की खुश्की नहीं रही। नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी जब ऑयल की वीडियो लेके आऊँगी, तब मैं इसका सर दोबारा से आपको दिखाऊंगी कि कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका होगा। स्टार्ट की मैंने थोड़ा सा सीन बनाया था जो कि आपसे शेयर करना था कि इसके सर में कितनी ज़्यादा डैंड्रफ है, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी सारा फ़र्क पड़ चुका है। और जो ऑयल की रेमेडी मैंने आपसे शेयर करनी है वो देखिए, वो भी सैंपल आपको दिखाती हूँ। ये मेरी बहुत ही प्यारी सी बेटी है, मेरी
छोटी सिस्टर की बेटी है, भांजी है। इसके शुरू में बाल कम होते थे तो इसके आगे ये स्टाइल बनाते होते थे कि इसका माथा इतना नंगा था, आगे इसके बाल बहुत कम लगते थे तो उसका वो स्टाइल बनाते होते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल यूज़ करने के बाद अब इसके सर में इतनी स्पेस नहीं है। ये देखें कितने ज़बरदस्त से इसके बाल हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह आपके सामने भी वो ऑयल की रेमेडी भी ज़रूर लेके आऊँगी, क्योंकि अगर हम वो रेमेडीज़ इस्तेमाल करते हैं, इतना फ़ायदा उठाते हैं, तो मेरी फैमिली भी इन रेमेडीज़ से फ़ायदा उठाए। और ये वो रेमेडीज़ हैं जो आप नहाने से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप मेरी ये आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है और इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट तो है ही कमाल का। तो प्लीज़ आप इसी तरह से मेरी जो रेमेडीज़ को देखते रहिए, मेरी रेसिपीज़ को देखते रहिए। तो मैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला के करम से और आपकी दुआओं से आप इसी तरह से मुझे अप्रिशिएट करते रहें। तो इंशाल्लाह मैं मज़े मज़े की रेमेडीज़ और रेसिपीज़ आपके लिए लेके हाज़िर होती रहूँगी। तो आई होप आज की ये रेमेडी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है, क्योंकि सीज़न है शादियों का और बालों के मसाइल हैं। तो मैं मेरे ख़्याल से आज की ये जो मेरी वीडियो है इसमें आपके लिए सारे मसाइल मैंने हल कर दिए हैं। किसी किस्म का भी मैंने ऐसा नहीं मसला छोड़ा कि जो आपको कवर ना कर पाएँ। आप इस रेमेडी से इंशाल्लाह आपके तमाम मसाइल बालों के हल होने वाले हैं। इसे आपने ज़रूर ट्राई करना है और प्लीज़ इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इन्फॉर्मेशन मिलती रहे मेरी आने वाली तमाम रेमेडीज़ की, वीडियोज़ की। और आप इसी तरह से मेरे जो बाकी रेसिपीज़ हैं, रेमेडीज़ हैं, उनसे फ़ायदा उठाते रहें। तो प्लीज़ आपका बेहद शुक्रिया कि आप मेरे चैनल को इतना पसंद कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। आप इतना मुझे अप्रिशिएट करते हैं, इतना मुझे कमेंट्स देते हैं तो मुझे खुशी होती है। और ये जितनी भी मैं रेमेडीज़ आपके सामने शेयर कर रही हूँ इनका बेहद ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। आप इन्हें ट्राई करें और आप जब ट्राई करेंगे तो प्लीज़ आपने कमेंट्स में आके ज़रूर शेयर करना है कि आपको ये रेमेडीज़ का रिज़ल्ट कैसा लगा, क्योंकि मैंने इन्हें इस्तेमाल किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है और बहुत ही अच्छी ये रेमेडीज़ हैं। तो मैंने कहा अगर मैंने इस्तेमाल किया है, मुझे इनका रिज़ल्ट अच्छा लगा है, तो क्यों ना आपसे भी शेयर किया जाए। तो ये रेमेडीज़ जो आपने स्टेप बाय स्टेप देखनी है, मैं इनकी डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल दे दूँगी, आपने वहाँ से भी इसे देखना है। तो इसे ज़रूर ट्राई करना है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और ये वाली जो रेमेडी है ये तो फास्टर हेयर ग्रोथ रेमेडी है और ये मैजिक रेमेडी है। जितनी भी रेमेडीज़ हैं ये मैजिक हैं, लेकिन ये जो है फास्टर हेयर ग्रोथ के लिए है। जिन लोगों को बाल बढ़ने फंक्शन आ गया और बाल छोटे हैं, बाल ग्रो नहीं कर रहे हैं और टेंशन है कि जल्दी जल्दी हमारे बाल अच्छे हो जाए, लंबे हो जाएं, तो उन्होंने ये वाली रेमेडी इस्तेमाल करनी है। इसके अंदर आपके सामने मैं बता रही थी कि अदरक, 2 चम्मच अदरक का जूस लिया है, 2 चम्मच हमने प्याज का जूस लिया है और इसके अंदर 2 चम्मच ही हमने रोज़ वाटर लिया है। आप नॉर्मल फ़िल्टर का पानी ले सकते हैं, अगर पीने का पानी अच्छा है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे रोज़ वाटर लिया है तो वो हमारी स्किन के साथ साथ हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। मैंने 2 चम्मच वो लिया है। ये तीनों चीज़ें इस्तेमाल की हैं और इन्हें भी आपने कॉटन के साथ लगाना है, लेकिन इसे आपने ज़्यादा अरसे के लिए नहीं लगाना। जब आपको लगे कि आपके बाल अच्छे हो गए हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी हो गई है, तो आप इसको छोड़ दें। 2 माह के लिए आप इसे स्किप कर दें, 2 महीने के लिए रेस्ट दें अपने बालों को। उसके बाद आप इसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये रेमेडी जो है आपने लगानी है हफ्ते में तकरीबन 3 दफ़ा, रोज़ाना नहीं लगानी। हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आप लगाएं। इस रेमेडी को आपने रोज़ाना नहीं लगाना, लेकिन इंशाल्लाह इससे आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त होगी। आप देखेंगे और खुश हो जाएंगे कि आपने ये रेमेडी क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। और व्यूवर्स प्लीज़ आपने मुझे अप्रिशिएट करते रहना है, अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आज की ये रेमेडी आपको कैसी लगी और इनका कैसा रिज़ल्ट पाया आपने। प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना है। और साथ ही साथ आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने डॉक्टर्स को भी ज़रूर चेक करवाएं। बाज़ का हमें ये रेमेडीज़ असर नहीं कर रही होती, हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि ये रेमेडीज़ अच्छी नहीं है। हमारी बॉडीज़ के अंदर काफ़ी सारी चेंजिंग आ रही होती हैं, हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं, हमारी खुराक अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मसाइल को फेस करना पड़ता है। तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर्स को भी चेक करवाएं, फैमिली डॉक्टर्स को ज़रूर चेक करवाएं, ताकि आपका कोई भी मसला है तो वो भी सॉल्व हो अच्छे से। और साथ ही साथ ये आप रेमेडीज़ को इस्तेमाल करें, अपनी खुराक को अच्छा करें, अपनी हेल्थ का ख्याल करेंगे तो तभी ये रेमेडीज़ भी बहुत अच्छे से वर्क कर पाएंगी।
और घर पे बैठे आप फ़ायदा उठाएं। बाज़ हमारी सिस्टर, बाज़ फैमिली मेम्बर्स हमारे नहीं दूर इलाकों में गांव साइड पे रहते हैं, नहीं जाके अपने ट्रीटमेंट करवा सकते, तो वो घर पे बैठ के ही इन रेमेडीज़ के साथ अपनी ट्रीटमेंट करें और रेसिपी घर पे बैठ के इतनी ज़बरदस्त बनाएं, मज़े मज़े की रेसिपीज़ बना के खाएँ। तो मेरा ये चैनल बनाने का मकसद भी यही है कि मेरी वो सिस्टर्स, वो फैमिली मेम्बर्स, वो बहन भाई जो दूर जाके बाहर जाके चीज़ें वगैरह नहीं ला सकते, अपनी ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, घर पे बैठ के ये इन्हीं चीज़ों से फ़ायदा उठाएं। तो आई होप आज की ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, ख़ासकर मैं जिन बहनों की शादियां हैं। मेरी एक दो बहन थी जिनकी काफ़ी देर से जो मेरे से दरख्वास्त थी कि आप प्लीज़ ये वीडियो बनाएं, तो वेरी सॉरी कि मैं जल्दी इस वीडियो को नहीं लेके आ पाई, टाइम नहीं लगा मेरा, लेकिन प्लीज़ आप इसे आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा होगा इसका। तो प्लीज़ आप आज की इस वीडियो को खूब अच्छे से जो इस्तेमाल करें और कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। आई होप कि आज की इस वीडियो में मैंने सारे फैमिली मेम्बर्स के मसाइल को हल कर दिया है। तो प्लीज़ आप इसे ट्राई करें और अपना खूब सारा ख्याल करें, दुआ में याद रखें और मिलते हैं इंशाल्लाह दोबारा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।